हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशनल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं 26/12/2021 को जो बिहार के दरोगा में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन है उन्हीं को आज देखेंगे, उन्हीं प्रश्न को देखेंगे। यह सेट हमने रुक्मणी प्रकाशन से लिया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यामोत्तर यानी कि निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। तो भारत का जो मानक यामोत्तर कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। 82.5 डिग्री पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व जो है मानक उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है और भारत मानक देशांतर ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? तो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। पूरे विश्व को जो बांटा गया है 24 टाइम जोन में बांटा गया और 2 देशांतर के बीच की जो अवधि होती है कुल 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार सजाए, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और साइमन कमीशन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से लेकर 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर और यह 1931 के मध्य हुआ था। 1931 के मध्य हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यह भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 कितना 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। जबकि साइमन कमीशन रिपोर्ट यह 8 नवंबर 1927 को हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो है बी आंसर होगा, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी 1885 में स्थापना हुआ था। फिर जो है साइमन कमीशन जिसकी स्थापना 8 नवंबर 1927 को हुआ था। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य हुआ था। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से क्या बाह्य जो है प्रवाह नहीं है। तो बाह्य प्रवाह जो है विदेशों से ऋण प्राप्त करना, यह बाह्य प्रवाह नहीं है। तो बाह्य प्रवाह क्या है? ऋणों का भुगतान, विदेशों में परिसंपत्तियों की खरीदना और विदेशी कंपनियों के अंश पत्र खरीदना, यह सब जो है बाह्य प्रवाह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एक किस मान के लिए चार जो है अंकों की संख्या, यानी कि 6 कितना है 6 8 25, यह जो है 11 से विभाज्य होगा। 11 से विभाज्य होगा, इसका मतलब अल्टरनेटिव संख्या जो है, जैसे कि ट्रिक है 6 2 8 और 5, तो 8 पुराने के लिए 5 कितना जोड़ना होगा 3, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा सी होगा। नेक्स्ट है संसद की गणपूर्ति जो निश्चित की जाती है। संसद की जो गणपूर्ति होती है यह कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का कितना होता है 10वां भाग संसद की गणपूर्ति होती है 1/10वां भाग। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति यानी कोरम के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 10% सदस्य अगर उपस्थित नहीं होता है तो सदन की कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। यदि कोरम पूर्ति नहीं होती है तो स्पीकर या सभापति सदन को स्थगित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के 3 विधानमंडल के कोरम के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। विधानसभा और विधान परिषद के लिए भी गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग ही निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो मानक समय रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय है कहाँ से होकर नहीं गुजरेगा, तो यह जो है तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? तो कुल 5 राज्यों से होकर भारत का जो है मानक समय गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाता है। इस प्रकार 5 राज्य। नेक्स्ट है किम्बरले की खान। किम्बरले की जो खान है, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह जो स्थित हो जाएगा यह हो जाएगा कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में है किम्बरले हीरा खान। किम्बरले हीरा खान विश्व का सबसे बड़ा हीरा खान भी है। किम्बरले जो है यह हीरा खान विश्व का सबसे बड़ा हीरा खान है। और अरोपा हीरा का खान बोत्सवाना में स्थित है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा हीरा खान दक्षिण अफ्रीका का प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी में थॉमस कुलिनान ने खोजा था। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में प्रसिद्ध हीरा का जो खान है वह पन्ना जिले में
पहाड़ी खेरा से लेकर मचगांव तक फैली हुई है। और यहाँ हीरा उत्खनन का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो हीरा का उत्खनन का जो कार्य किया जाता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है। और डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष जो है हो जाता है। यह किसका उदाहरण है? यह जो उदाहरण है भू स्थानीयकरण का, यानी कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष जो हो जाता है यह भू स्थानीयकरण का उदाहरण है। समय विशेष में विशेष स्थान या क्षेत्र में किसी विशेष व्यंजनों के प्रधानता स्थानीयकरण या भू स्थानीयकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कौन सा विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है? तो विश्व का सबसे व्यस्तम नहर कील नहर हो जाएगा। कील नहर जो जर्मनी में स्थित है। और कील नहर की बात करेंगे तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है और सबसे यह व्यस्तम नहर है। सबसे व्यस्तम नदी की अगर बात करेंगे तो राइन नदी जो है, राइन नदी विश्व का सबसे व्यस्तम नदी हो जाएगा। राइन यहाँ नहर है लेकिन नदी अगर हो जाएगा तो विश्व का सबसे व्यस्तम नदी होगा। सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जो है जलमार्ग है। गोटा नहर जो है स्वीडन में स्थित है। न्यू वाटरवे जर्मनी में स्थित है। और केपी नहर भारत में। पानामा नहर जो है कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में। पानामा नहर कहाँ है? तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। यहाँ दिया हुआ है कि अगला पद क्या होगा? सी, डी, ई ने ई ने एफ, यानी कि तीन का एफ, जी एच आई, जे के एल, एम एन ओ। तो ओ, ए और डी में ये सी नहीं होगा और एन नहीं होगा। उसके बाद 3, 6, 9, 12 के बाद 15, इसका मतलब क्या होगा? इसका 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है तसोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि जो है भारत के किस राज्य में? तसोकर जो है यह लद्दाख में हो जाएगा, आर्द्रभूमि स्थल है। तसोकर आर्द्रभूमि को भारत का 42वां रामसर साइट घोषित किया गया था। आर्द्रभूमि की अगर बात करें तो 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमियों के जो है अस्थायी उपयोग और संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को 2022 में जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया गया था, इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। और रामसर संधि 1975 में अस्तित्व में आया। भारत इस पर जो है 1982 ईस्वी में भारत से स्वीकार किया। वर्तमान में भारत में 75 कुल रामसर स्थल है। कितना? तो 75 वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थल है। नेक्स्ट है महिलाओं के गोले शॉर्ट पुट का वजन जो कितना होता है? इसका वजन जो होता है 4 kg। कितना होता है? 4 kg होता है। खुली प्रतियोगिता में पुरुषों के शॉर्ट पुट का वजन 7.26 kg होता है खुली प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया था। कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग में किया गया था। तो जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था, जिसे द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और इसे Rio+10 के नाम से भी जाना जाता है। जोहान्सबर्ग घोषणा का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना था। रियो डी जेनेरियो में जो 1992 ईस्वी में आयोजन हुआ था, रियो डी जेनेरियो 1992, इसको प्रथम शिखर सम्मेलन का प्रथम शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और इस प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। Rio+20 का आयोजन 2012 में किया गया था, रियो डी जेनेरियो में पुनः आयोजित किया गया था और इसे तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, यानी कि 3 पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, दूसरा 2002 और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2012। नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजाति कहाँ पर मिला? तो 428 जो पक्षियों की प्रजाति मिली है कहाँ पर? यह सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल जो है सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। तो यहाँ पर 428 जो है पक्षियों की प्रजाति मिली है। सूर सरोवर झील कहाँ हो गया? यह उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर झील ये यूपी में हो जाएगा। सूर सरोवर
और सांडी पक्षी अभ्यारण्य भी यूपी में है। लोनार झील की अगर बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस माह भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था, इसलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, जबकि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। नेक्स्ट है, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। यह किसका स्थान लेगा? तो यह जो लेगा GSAT 12 का, किसका? GSAT 12 का स्थान लेगा। GSAT 1 भारत का 42वां, GSAT जो है यानी कि GSAT है ना, GSAT 12 का स्थान लेगा GMS-01, जबकि GMS-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह होगा और भारत का यह कौन सा 42वां संचार उपग्रह होगा। नेक्स्ट है, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके द्वारा रचित भाषणों का संकलन है? तो यह जो भाषण है रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी है और वह उनका क्रम 15वां नंबर का है। नेक्स्ट है, भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित जो योजना थी, यह योजना था विशेष आर्थिक क्षेत्र। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 ईस्वी को घोषित योजना विशेष आर्थिक क्षेत्र था। विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा 2000 ईस्वी में किया गया था और 2000 से 2005 तक विदेशी व्यापार नीति के प्रावधानों के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन किया गया था, जबकि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में लाया गया था। नेक्स्ट है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रभावित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? तो स्प्रिंग जो यह संकुचित हो जाएगा। स्प्रिंग क्या होगा? संकुचित हो जाएगा। जब किसी स्प्रिंग से धारा प्रभावित की जाती है तो स्प्रिंग सभी फेरों में धारा समान दिशाओं में बहने का कारण यह क्या होता है? संकुचित हो जाता है। नेक्स्ट है, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाना चाहिए? तो यह जो क्या घटाया जाएगा? मूल्यह्रास को घटाना होता है। मूल्यह्रास किसी एसेट के मूल्य में होने वाली कमी को कहते हैं। समय के साथ जब कोई परिसंपत्तियां पुरानी हो जाती है तो या टूट फूट जाती है तो उसे आउट ऑफ फैशन हो जाती है, तो कोई नई प्रौद्योगिकी के आ जाने से उसका महत्व कम या घट जाता है। यह व्यापार या उत्पादन में उपयोगी नहीं रह जाता है या उसका उपयोग कम हो जाता है, उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है, कोटोपेक्सी जो है पर्वतीय चोटी, कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो यह जो है कोटोपेक्सी इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो सक्रिय ज्वालामुखी अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर है, जबकि विश्व का सबसे ऊंचा स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ ज्वालामुखी है। एकांगुआ ज्वालामुखी एडीज पर्वतमाला पर स्थित है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय कौन हो जाएगा? बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतहों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह कौन सा हो जाएगा? तो सोडियम मेटासिलिकेट, सोडियम मेटासिलिकेट हो जाएगा। साइट्रिक एसिड के और उपयोग की बात करेंगे। साइट्रिक एसिड, इसका उपयोग जो है खाद्य भोजन के रूप में किया जाता है, सफाई में प्रयुक्त किया जाता है, पानी सॉफ्टनर के रूप में भी की जाती है। सौंदर्य एसिड जीवाणु, मोल्ड और फफूंदी को मारने में भी साइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। आयोडीन गलकंड यानी कि ग्वाइटर रोग के लिए बहुत उपयोगी है। आयोडीन कमी से होता है ग्वाइटर रोग। नेक्स्ट है, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लूसी ब्रॉन्ज, इसका संबंध जो है फुटबॉल से हो जाएगा। किसका? फुटबॉल। तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध फुटबॉल से। मैनचेस्टर की लूसी ब्रॉन्ज ने फीफा महिला विश्व कप 2020 में जो हुआ था उसका खिताब जीता था।
तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था पटियाली में, पटियाला नहीं पटियाली में, गौर कीजिएगा, पटियाला भी ऑप्शन में, और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन बैंक ही है। तो तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे कहाँ? पटियाली में। पटियाली उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित है। कासगंज जो है जिला में यह स्थित है, उत्तर प्रदेश के। पटियाली गंगा नदी किनारे स्थित है। अमीर खुसरो अपना दरबारी जीवन बलवन के शासनकाल से प्रारंभ किया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय मुख्य राज सचिव थे, और अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता भी थे, खड़ी बोली के। तबला तथा सितार वाद्ययंत्र का आविष्कारक भी माना जाता है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा पुस्तक भी लिखा, तुगलकनामा। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह प्रक्रिया सामाजिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिकरण। सामाजिक मूल्य समाज के एक ऐसे प्रतिमान तथा अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति समूह के गुण व अवगुण का मूल्यांकन करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, सरकार धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। आधुनिकीकरण नवाचार को अपनाने से संबंधित है। जीमैक्स जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास, जीमैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया जाता है, यह आयोजन जो जीमैक्स यानी कि जापान और भारत के मध्य हो जाएगा। जीमैक्स जापान और भारत के बीच हो जाएगा। वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच है, वरुण। इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास भारत और यूके के बीच है, भारत और यूके हो जाएगा इंद्रधनुष। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच है, हैंड इन हैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त के थक्का जमने के लिए कैल्शियम उत्तरदायी होता है। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है, और सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया रोग होता है। और आयरन की कमी से जो है, आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सत्य नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? काली मृदा जो काली मिट्टी जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेटराइट तमिलनाडु, सही है। पीट जो है गुजरात में नहीं पाया जाता है। पीट की अगर बात करेंगे तो यह जैविक मृदा, तो इसका सी नंबर आंसर होगा। पीट जो है या जैविक मिट्टी भारी वर्षा तथा उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसे जैव मृदा भी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है चक्राकार। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के जो है बाजार में परिवहन खरीदार होते हैं, वे फॉर्म विक्रेता होते हैं। एक अर्थव्यवस्था के 4 व्यापक क्षेत्र में वर्गीकरण किया गया, यानी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि घरेलू क्षेत्र हो जाता है, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी और बाहरी। नेक्स्ट है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसके मेजबान देश कौन सा था? तो इसका मेजबान देश जो है भारत हो जाएगा। भारत जो है पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है, BRICS, इसका जो होता है BRICS। 20 हो गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। स्थापना 2009 में होता है। नेक्स्ट है, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया था? तो यह किया था इटली। G20 की स्थापना 1999 में किया गया था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड जो कौन सी है? सबसे प्रचुर लिपिड है फास्फोलिपिड। क्या है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के जो कार्य होते हैं, यह आंत से वसा के अवशोषण में भी शामिल होते हैं, और यह झिल्ली की पारगम्यता को भी नियंत्रित करता है।
नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ज्योतिबाराव फूले। ज्योतिबाराव फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने 1873 ईस्वी में किया गया था। ज्योतिबा फूले की अगर बात करें, इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गुलामगिरी। और सावित्री जो है फूले को भारत के प्रथम शिक्षिका भी कहा जाता है सावित्री फूले को, जबकि सावित्री फूले ने बालिका विद्यालय की भी स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय इसे आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। दयानंद सरस्वती, इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में किया था, और पहली बार चंपारण में जो है सत्याग्रह आंदोलन का भी प्रयोग किया था। बेवर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया के डैश सोच विकसित करना है। यह कैसा सोच, तो यह जो है सहयोगात्मक सोच जो है विकसित करना है। नेक्स्ट है व्यापार एवं प्रशुल्क समझौता कहाँ हुआ था। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता जो हुआ था, यह हुआ था जेनेवा में। कहाँ पर, जेनेवा में हुआ था। उरुग्वे राउंड के वार्ता में विश्व व्यापार संगठन का रूप रेखा को अंतिम रूप से देने का प्रारंभ किया गया था। उरुग्वे राउंड 1986 में प्रारंभ की गई थी। मराकेश समझौता 1994 ईस्वी में हुआ था। मराकेश समझौता WTO को अंतिम रूप दिया गया था। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को, जो कि WTO के स्थान पर गेट की स्थापना हुई थी। गेट की स्थापना यानी कि WTO की स्थापना गेट के स्थान पर किया गया था, गेट के स्थान पर। और गेट की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी, गेट की स्थापना। WTO में वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। 164वां सदस्य अफगानिस्तान है WTO में। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इनामी राशि 25 लाख रुपया है। हालांकि वर्तमान में 2021 में 6 अगस्त को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया दिया जाता है, और 15 लाख अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है। 10 लाख रुपया द्रोणाचार्य पुरस्कार को 2 भाग में बांटा गया, एक नियमित श्रेणी और एक आजीवन उपलब्धि। तो नियमित श्रेणी में 10 लाख और आजीवन जो उपलब्धि के लिए 15 लाख रुपया इनामी राशि के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट है विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं, तो सेल्वास के नाम से जानते हैं। सेल्वास वन को अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है, और अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन के अंतर्गत विश्व के लगभग 20% वन आता है, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कुछ इस प्रकार है, जैसे कि लानोस जो है यानी कि वेनेजुएला और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उसको कहा जाता है। ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहेंगे, अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना, जबकि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को पार्कलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोधक को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा, तो विद्युत शक्ति 1/4 हो जाएगा। कितना, 1/4। नेक्स्ट है दोस्तों, अम्लीय वर्षा के लिए निम्न में से कौन से गैस जिम्मेदार है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो गैस जिम्मेदार है वह कौन सा हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और NO2। तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, इसका शुद्ध SO2 हो जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NO2, दोनों जिम्मेवार है। क्या ऑप्शन सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो। कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता अधिक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में जो घुलने की क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस। सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता SF6 गैस यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस की होती है। हरितगृह प्रवाह में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का 60% और मीथेन CH4 इसका 20% योगदान होता है। नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध किससे, डेविस कप इसका जो है टेनिस से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। टेनिस कप की शुरुआत 1900 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1900 ईस्वी में। और डेविस कप पुरुष वर्ग का टेनिस खेल होता है। फैड कप टेनिस से संबंधित महिला वर्ग की है फैड कप। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है। दिया हुआ यदि भाग को प्लस कहा जाए, गुना का अर्थ है माइनस,
प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुना, तो इतना का जो है अर्थ क्या होगा, यानी सबको अगर चिन्ह अगर आप बदलेंगे इसका आंसर 23 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से सही सुमिलित कौन, मतलब सुमिलित जो है उसको मिलाना है। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है ये अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, तो इसका क्या होगा, 1 नंबर हो जाएगा। और सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, जो कि सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद का 4 नंबर होगा, और यह एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। कृषि एवं पशुपालन जो है अनुच्छेद 50 है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक अनुच्छेद 48। एक मिनट, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। और सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 जो एकमात्र गोवा में लागू है। कृषि और पशुपालन की अगर बात करेंगे ये अनुच्छेद 48, और कार्यपालिका को न्यायपालिका से जो पृथक्करण किया गया यह अनुच्छेद 50 हो जाएगा। दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात करना है। इसका जब आप लोग हल करेंगे तो इसका क्या जाएगा, इसका 85 होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। तो पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है यह कब हुई थी, यह हुआ 3.8 बिलियन वर्ष पहले। 3.8 बिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी। डायोपिथेकस से रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई थी। रामापिथेकस मानव के प्रथम पूर्वज माना जाता है। आधुनिक मानव या मेघावी मानव या प्रबुद्ध मानव होमो सैपियंस है। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश में हुई मानी जाती है। अफ्रीका महादेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षण के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग हो जाएगा, यह हो जाएगा CaCO3, यानी कैल्शियम के यौगिक है CaCO3। इसका उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में हल्के जो अपघर्षण के रूप में किया जाता है। दंत मंजन के कुल 3 घटक होते हैं, एब्रेसिवस, सरफेक्टेनस और फ्लोराइड्स। दंतमंजन में कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 हॉल 2 का उपयोग भी की जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको क्विक लाइम कहते हैं। CaO जो है इसको कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम जो है Ca हॉल OH2, यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। जो हरा आलू में पाया जाता है क्या हो जाएगा, सोलानाइन। नेक्स्ट है कि इसका अगला चिन्ह क्या होगा, तो 2 का क्यू है, फिर क्या है 2 का क्यू, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यू, 8 का स्क्वायर, 10 का क्यू, फिर क्या होगा 12 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 144। 1 नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दी गई। तो मंत्रियों की संख्या को जो सीमित कर दिया गया 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। मंत्री लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम 15% हो सकता है। जिस राज्य के विधानसभा का 15% जो है होना चाहिए, या अगर 15% से कम होता है तो 12 से कम मंत्री नहीं होना चाहिए, यानी कि 12 मंत्री को नियुक्त किया जाता है किसी भी विधानसभा में कम से कम, अगर 15% नहीं फ्लो होता है तो। संघीय दिल्ली संघ शासित प्रदेश में कुल मंत्री की संख्या 7 निर्धारित किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें कि अनुच्छेद 21 के 1 को जोड़ करके शिक्षा से संबंधित 86वां संविधान संशोधन, जबकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया? यह ताराबाई के द्वारा किया गया था। मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई राजाराम की विधवा थी। राजाराम संभाजी का सौतेला भाई था। संभाजी की हत्या के बाद मराठा का नेतृत्व राजाराम ने किया था। ताराबाई शिवाजी द्वितीय की राजमाता और संरक्षिका बनी। मराठा की स्वतंत्रता संग्राम 1689 से 1707 ईस्वी के मध्य चला था और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुई थी। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए किसमें? मतलब कच्चे जो खाद्य पदार्थ है खाने के लिए उसको किसमें धोना चाहिए? उसको जो धोना चाहिए NaOH में। इसमें NaOH में धोना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में वसा, तेल तथा
NaOH यानी कि NaOH में धोना चाहिए कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में वसा तेल के हाइड्रोलाइसिस में भी की जाती है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसे लाल दवा कहते हैं। KMnO4 को क्या कहते हैं? लाल दवा, नहीं पोटेशियम परमैंगनेट इसका हो गया। और इसका जो उपयोग जल के कीटाणु रहित करने में भी की जाती है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल आर्द्रताग्राही के गुण होता है इसमें। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा, H2SO4 को रसायनों का राजा भी कहते हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंटवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रोटेस्टेंटवाद का जनक मार्टिन लूथर को कहा जाता है। 1517 ईस्वी मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने 95 वचन को विट्टनबर्ग के ऑल सेंट चर्च के एक दरवाजे पर अंकित करवाया था। मार्टिन जो लूथर किंग जूनियर को यूएसए का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। यूएसए का महात्मा गांधी। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इंटरलिंकिंग पैटर्न को कहा जाता है खाद्य जाल। क्या कहता है? खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में जो काम करता है वो क्या था? प्लीहा कहते हैं उसको। प्लीहा जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश से है? तो उसेन बोल्ट का संबंध जो है जमैका से। किससे? जमैका। नेक्स्ट है बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r है और क्वांटम संख्या n है। ये इसका संबंध किससे होगा? यह होगा r समानुपाती n स्क्वायर। r समानुपाती n स्क्वायर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण प्राथमिक समूह का है? प्राथमिक समूह का घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप है। प्राथमिक समूह के लक्षण के संबंध में विद्वानों का विचार है कि जिसपर्ट के अनुसार कहा गया है कि प्राथमिक समूह यानी आमने सामने का समूह प्रत्यक्ष व्यक्तित्व संबंधों पर आधारित होता है जिसमें सदस्य परस्पर तुरंत व्यवहार करते हैं। जबकि फूले के अनुसार कहा गया है, फूले के अनुसार कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य ऐसे सदस्यों से है जिसकी विशेषता घनिष्ठ आमने सामने के संबंध और सहयोगिता होती है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब हो जाएगा? 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद के जो है जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है मेजर ध्यानचंद। इनके पुस्तक का नाम गोल है। पुस्तक का नाम क्या है? गोल। और भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। जबकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जबकि 31 अगस्त को मलेशिया का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है माइकोटॉक्सिन जो उत्पादन की जाती है। माइकोटॉक्सिन यह कवक के द्वारा उत्पादन की जाती है। माइकोटॉक्सिन स्वाभाविक रूप से कुछ मोल्ड यानी कवक द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं जो भोजन में पाए जाते हैं। माइकोटॉक्सिन रासायनिक रूप से अस्थिर है और खाद्य प्रसंस्करण में जीवित यह रह सकते हैं। नेक्स्ट है किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया था? यह घोषित किया गया था कब? 2021 से 2030 तक। यूएन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो दशक जो घोषित किया गया था, जैसे निर्धनता उन्मूलन का दशक घोषित किया गया था 1997 से 2006 तक। जबकि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र जो है का दशक घोषित किया गया 2011 से 2020 तक। और सभी के लिए वाहिनीय ऊर्जा दशक घोषित किया 2014 से लेकर 2023 तक। डेसिबल ध्वनि की इकाई मापते हैं किससे? डेसिबल्स। ध्वनि की इकाई, ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि का जो अन्य इकाई है जैसे सोन हो गया, फोन, हर्ट एवं प्रति वर्ग मीटर। विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का।
वोल्ट जो है वोल्ट विद्युत विभव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वोल्ट। नेक्स्ट है रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा खेल से संबंधित। रानी रामपाल जो हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल। और रानी रामपाल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व भी किया था। मिलाने के लिए दिया हुआ है। तो बिली जो है बिली हवा जो है ये कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया, एक का 2 हो जाएगा, बिली ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन जो है हरिकेन यह अमेरिका और टाइफून चीन, इस प्रकार 20 का बिल्कुल सही होगा। जैसे कि वर्कस हवा दक्षिण अफ्रीका में चलती है, सामुन ईरान में, और कोयम्बेग जो है यह इंडोनेशिया में। मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस में चलता है। नेक्स्ट है किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा समाप्ति जो की जा सकती है यह किस प्रकार से किया जाएगा, तो यह राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि राज्य विधानसभा अगर ऐसा संकल्प पारित कर दे तो उस राज्य में विधानसभा का सृजन भी हो सकता है, और अगर लोप करने का विधान परिषद के लोप करने का अगर संकल्प कार्य पारित कर दे तो संसद उसका लोप भी कर सकती है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम 2 सदन वाले विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संबंधित राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद के सृजन तथा उसकी समाप्ति कर सकता है। विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में दिया गया है, जबकि विधान परिषद की समाप्ति या उसका जो है सृजन 169 में। 171 में कहा गया, अनुच्छेद 171 में, कि विधानसभा 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा होना चाहिए। विधान परिषद में जो सदस्य होगा तो 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाएगी, 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचन मंडल द्वारा, 1/12 सदस्य शिक्षकगण निर्वाचन मंडल द्वारा। विधान परिषद के सदस्य संख्या अधिकतम संबंधित राज्य की विधानसभा के 1/3 तथा न्यूनतम 40 हो सकता है, यानी कि विधानसभा के 1/3 तथा न्यूनतम 40 हो सकता है विधान परिषद। नेक्स्ट है हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है, यह कहलाता है स्पूफिंग। क्या कहलाएगा? स्पूफिंग। स्नूपिंग जो है प्रक्रिया में सभी डाटा पैक जो है को मॉनिटर या कलेक्ट किया जाता है, जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरता है। स्पिनिंग की प्रक्रिया करने के लिए पैकेट सिफर्स का इस्तेमाल की जाती है, और किसी विज्ञापन को ईमेल, कॉल या मैसेज से बार बार किसी को भेजने यह जो स्पैम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पैमिंग को जंक ईमेल के नाम से भी जाना जाता है, और अधिकृत परिष्कृत स्पैमिंग को फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। मिलाने के लिए दिया हुआ है कथन ए तथा कथन 2 में क्या करना? मिलाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक दोहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम जो है राइबोसोम यह झिल्ली विहीन होता है, और लाइसोसोम एकल झिल्ली होती है। इस प्रकार 1 का 3, बी का 1, सी का 2, इसका बी नंबर आंसर। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी का अथवा अंतःप्राद्वी जालिका में होता है। नेक्स्ट सही कथन की पहचान करें। सही कथन, तो मौसम जो है वायुमंडल की शैक्षणिक अवस्था, बिल्कुल सही है मौसम। और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय का मौसमी दशाओं का औसत है, तो इसका सी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये 2021 का पूछा पी अनीता हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? इसको सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा
चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो भारत आया था, कौन आया था? फाहियान आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान ने भारत का भ्रमण 399 से लेकर 414 ईस्वी तक किया था। फाहियान को भारत में आने का उद्देश्य, फाहियान का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था 629 से 1444 के मध्य रहा था। CU की जो ह्वेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक है, यात्रियों का राजकुमार भी इसे कहा था ह्वेनसांग। नालंदा विद्यालय का अध्ययन किया था। तारानाथ तिब्बती इतिहासकार था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा किरण धनावेशित कण से युक्त था? धनावेशित कण से जो युक्त होगा अल्फा कण किरण। अल्फा किरण धनावेशित कण से, बीटा होगा ऋणावेशित कण से। और अल्फा कण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। आयनन क्षमता अल्फा कण। गामा किरण की ऊर्जा तथा भेदन क्षमता विद्युत चुंबकीय विकिरणों से सर्वाधिक होती है। गामा कण फोटोग्राफी प्लेट पर सर्वाधिक प्रभाव करता है। अल्फा किरण को हवा की मोटी परत भी रोक लेती है। और गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने किया था। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने किया था। मैथ है, जिसको आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका C होगा, नहीं 8 होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? यह इंडियन ओपिनियन का जो है प्रकाशन किया था दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन जून 1903 ईस्वी में इन्होंने किया था। इंडियन ओपिनियन के प्रथम जो संपादक मनसुख लाल नजर थे। नवजीवन समाचार पत्र के प्रकाशन भी महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडियन समाचार पत्र का प्रकाशन 1919 से 31 के तक महात्मा गांधी ने किया था। हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था। और प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकतम वृद्धि करते हैं? तो अधिकतम जो वृद्धि करेगा यह 37 डिग्री सेल्सियस पर। रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव 20 से 45 डिग्री के बीच जो है अधिकतम वृद्धि करते हैं, 20 से 45 के मध्य। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीव श्वसन द्वारा पेयजल एवं भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। वे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जाता उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से स्टोरेज में सबसे बड़ी इकाई जो है तो बाय अकॉर्डिंग जो है टेराबाइट हो जाएगा। जबकि 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB होता है। और 1 PB यानी पेटाबाइट में 1024 TB, 1 EB यानी एक्टोबाइट में 1024 PB यानी पेटाबाइट, 1 GB यानी जेक्टोबाइट में 1024 EB और 1 YB में 1024 GB ZB। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह क्या है? संदर्भ समूह जो है आकांक्षा समूह होता है। आकांक्षा समूह संदर्भ समूह होता है। संदर्भ समूह है जिस आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियों, व्यवहार, भूमिका, आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना संभव होता है। संभव समूह की अवधारणा की अगर बात करेंगे, संदर्भ समूह की अवधारणा, इसको हर्बर्ट हाइमेन ने 1942 में अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेट में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह है JAXA का। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का जो पठार है यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में है। दंडकारण्य के पठार का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। दंडकारण्य क्षेत्र में साल वृक्ष की बहुलता होती है। नेक्स्ट है, सितारों का टिमटिमाना जो का मुख्य कारण जो है यह सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं। प्रकाश के परिकिरण पर है आकाश का नीला रंग, प्रकाश के परिकिरण की मुख्य घटना है। और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। जबकि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचयिता है? विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के रचयिता है। मुद्रा राक्षस नाटक है जिसमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना संबंधी चित्रण किया गया। विशाख दत्त द्वारा ही
देवी चंद्रगुप्त पुस्तक भी लिखा गया। कालिदास भारत के संस्कृत का सबसे महाविद्वान हुआ, इसे महाकवि की उपाधि से भी जाना जाता है। कालिदास संस्कृत भाषा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अश्वघोष ने बुद्धचरित्र नामक पुस्तक की रचना किया था। भास जो भारत के प्रथम नाटककार हुए। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता भाग जो है ये अनुच्छेद भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। भारत में एकहरी नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, और भाग 32 जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, और संवैधानिक उपचार भी है भाग 32 में। नेक्स्ट है, जानवरों में संग्रहित होने वाली प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन कौन सी है? यह ग्लाइकोजन है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन शरीर में यकृत में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग जो है क्या होता है? यह जो है 3.15 गुना 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, पाश्चुरीकरण की अवधारणा। पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो यह जो गर्म किया जाता है दूध को 30 मिनट तक 65 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री? 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। दूध की पाश्चुरीकरण की जो खोज जो है लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। पाश्चुरीकरण की विधि जो है होल्डर विधि है, HTST विधि है, और UHT विधि है। होल्डर विधि यानी इस विधि में दूध को कम से कम 30 मिनट तक 63 से 66 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जबकि हाई टेम्परेचर शॉर्ट मेथड, इसको HTST कहते हैं, तो 72 डिग्री सेल्सियस तापमान तक 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है। जबकि UHT यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड, इस विधि में दूध को शीघ्र ही सामान्यतः 4 से 5 सेकंड के लिए 2 अवस्थाओं में गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण की टेस्ट जो है फॉस्फेट टेस्ट कहलाता है, फॉस्फेट टेस्ट। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी था। 2021 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो 2021 में मारिया रेसा और दमित्र मुरातोव को दिया गया था। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुना करें तो इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रमानुपाती से भाग दे तो परिणाम इतना होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? तो मूल भिन्न का अगर आप सॉल्व करेंगे 2.2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? यह भारत को बांग्लादेश से जोड़ेगा। नेक्स्ट है, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है किस शहर में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित गुरुग्राम में किया गया था, गुरुग्राम। नेक्स्ट है, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि जो होगा यह क्या होगा? कुल आगम घट जाएगा। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये जो ओम राउत को श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया था। कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, कैल्शियम कमी से। विटामिन ए कमी से रतौंधी होगा। नेक्स्ट है, भारत जो है इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू किया। कार्मेल क्या है? तो कार्मेल जो है यह एक राइफल है, कार्मेल। नेक्स्ट है, जिगर शब्द का संबंध किससे? जिगर शब्द का संबंध जो है बिलियर्ड से है। जिगर शब्द का संबंध बिलियर्ड से है। राइफल शूटिंग से संबंधित जो शब्दावली है वह टारगेट, बुलसाई शूटिंग, स्किट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग आदि है। खो खो संबंधित शब्दावली चेंज, एक्टिव चेंज, ये सब है। 94 नंबर है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 69/19 होगा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना किया था? तो दीवान अमीर कोही नामक एक नए विभाग की जो स्थापना किया था, कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT के द्वारा किया गया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित, दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान बलवन ने दीवान ए अर्ज विभाग की भी स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की स्थापना किया था।
नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजन किया गया था। अर्जेंटीना फीफा कप फ्रांस को हराकर तीसरी बार जीत लिया है। इससे पहले अर्जेंटीना 1978, 86 और 2022 में जीत चुका है, 78 और 86 में जीत चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित की जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करेंगे तो 1930 में उरुग्वे में प्रारंभ हुआ था, जबकि प्रथम विजेता उरुग्वे ही था जो अर्जेंटीना को हराकर जीता था। नेक्स्ट क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित की जाती है तो क्या होगा? घुली ऑक्सीजन का स्तर जो है क्या होता है? गिर जाता है। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो यह आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह जो है बारीक बात है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना था? लाख बख्श हो जाएगा, यह बलवन को लाख बख्श जो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श। ऐबक ने अपने बचपन में ही कुरान को कंठस्थ याद कर लिया था, इसलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता है। ऐबक मोहम्मद गौरी का वफादार था, योग गुलाम था। ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक भी था। तो आज का वीडियो यहीं तक। मुझे यकीन है कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर यह पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।